कोरोना के दूसरे आक्रमण से जूझते देश में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है। रविवार को बीजेपी नेतृत्व की शीर्ष स्तर की लंबी बैठक के बाद बनी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सत्ता केंद्र को विकेंद्रित करके संगठन को सरकार के समानांतर शक्ति संपन्न बनाने का फैसला किया गया। यह जानकारी देने वाले सूत्रों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश संगठन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर अधिकार संपन्न किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों मामलों में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा करने के बाद ही लिया जाएगा। उधर कांग्रेस के भीतर भी प्रदेश में किसी ऐसे चेहरे को आगे करने का दबाव बढ़ता जा रहा है जो बीजेपी के हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को रोक सके और राजनीतिक विमर्श बदल सके। इसके लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रहे कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन को प्रदेश संगठन या चुनाव प्रचार अभियान की कमान सौंपने का सुझाव पार्टी नेतृत्व को सौंप दिया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाए और इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया जाए, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाश पीठ के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया गया। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि राज्य में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 7 जून को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा, पीड़ितों और हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक राहत का पता लगाने के लिए इन आयोगों को प्रतिवादित बनाना जरूरी है। देश में पिछले साल कोरोना महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक का सबसे घातक महीना मई साबित हुआ है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश में 1 मई के बाद से अब तक 95,390 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। जो मृतकों की कुल संख्या का आपको बताते चले 31.41% बैठता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस से कुल 2.67 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1.45 करोड़ यानी कि 54.32% लोग 1 अप्रैल के बाद संक्रमित हुए। आंकड़ों के मुताबिक देश में महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक कुल संक्रमित में संख्या 79.86 लाख हो चुकी है मई में। और आपको बताते चले जो कुल संक्रमितों का 30% बैठता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सोमवार तक कोरोना संक्रमण के चलते 3,03,720 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील अमेरिका के बाद अब भारत तीसरा ऐसा देश बन रहा है जहां पर कोरोना महामारी की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। महामारी की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हुई है। कुल मरने वालों की संख्या सिर्फ अप्रैल और मई महीने में 46% से ज्यादा हुई है। 1 अप्रैल से अब तक देश में 1.40 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अकेले मई में 95,390 लोगों की मौत हो चुकी है। मई में अप्रैल से 2 गुनी मौतें हुई।